हेलो स्टूडेंट्स आपण मानक समस्त को साइकोलॉजी अनर्स क्लास को स्वागत पिला माने वर्तमान वीडियो रे हम जानिबा आपण मानकर प्लस 2 रो साइकोलॉजी विषय रे जो माने प्लस 2 रे साइकोलॉजी रखछन्ते समानकर 2026 मास रे आपण मानकर प्लस 2 रो बोर्ड एग्जाम आरंभ होबा को जाउछे। तो वर्तमान वीडियो रे हम 2 मार्क रो किछटा क्वेश्चन आपण मानकर जानिबा जो माने हम चैनल को न करी आछन्ते चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दियंतु जद्वारा कि जिते ए टाइप किसी इंपोर्टेंस अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार। भिडियो मोस्ट इंपोर्टेंस प्लस टू सेकेंड ईयर रे थिबा समस्त छात्र छात्री मानक पूर्वर अलरेडी दुईटा वीडियो आपण अपलोड होता जोटा कि आपण कि सर्ट क्वेश्चन मीन आपण एमसीक्यू किसी क्वेश्चन आपण ठीक अच्छे। हाँ बर्तमान आम 2 मार्क किसी इंपोर्टेंस क्वेश्चन जाना जोटा कि आपर बोर्ड परीक्षा रे आसीबो जोटा कि आपर 2026 फेब्रुआरी आरंभ होगा जाउछि ठीक अच्छे। तो पिला माने एबे आम जानिबा कि आपर जो 2 मार्क क्वेश्चन गुड़िक रही सब कौन कौन समस्त को कह चैनल को समस्ते सब्सक्राइब करदे सब सांगसाथी मान पाक शेयर करदे जहाँद्वारा कि पिलाने जानीपारे कौन कौन सब इंपोर्टेंस क्वेश्चन ए वर्ष 2026 आपंकर रही ठीक अच्छे 2026 बोर्ड एग्जाम ओके ठीक अच्छे। एबे आम जानिबा विकास क्या कहती ये चाहिए आपने स्क्रीनशॉट नहीं पारे मु पूरा सहज उत्तर आनी केमती लिखे ये जापर ठीक अच्छे। विकास क्या कहती आंसर कौन लिखा व्यक्तिर व्यक्तिक और गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहुए। यह परिवर्तन और गतिर एपरी एक प्रतिरूप जहाँ मातृगर्भरे स्थापित हेबा दिन ठारू मृत्यु पर्यंत गतिशील रही है। यह उभय सकारात्मक और नकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन को बुझाए। यह जैविक संज्ञानात्मक एवं सामाजिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया गुड़िकर परस्पर संबंध को नहीं आकार प्राप्ति होता है। विकास एक प्रगतिशील क्रमिक परिवर्तन एवं यह परिपक्वता आड़क मानव को आगे नहीं थाए ठीक अच्छे। ये आपर विकास जोटा कि 2 मार्क प्रश्न रहिबो ठीक अच्छे। तापर आम जी क्वेश्चन लिखा आउ कौन रहीपर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि विकासर आमस्तक पाद अनुक्रम कौन भेरी भेरी इंपोर्टेंस क्वेश्चन है कौन लिखा विकास एक सुव्यवस्थित तथा प्रत्याशित पद्धति अनुसार होता है। शारीरिक सामाजिक और भाषा पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार होता है। मात्र विकास मस्तिष्क आरंभ हुई गोड़ आड़ को अग्रसर होता है ताकू आमस्तिक पाद अनुक्रम कहुए। आमस्तक पाद धारा अनुଯାयी शिशुर शरीर गठन और कार्य निर्धारित होता है। परवर्ती क्वेश्चन लिखा परवर्ती क्वेश्चन पे जीवन किपरि आरंभ होता है लिख जीवन किपरि आरंभ होता है। प्रथमतः लिखा पुरुष शुक्राणु और स्त्रीर डिंबाणुर संयोग फल युग्मज सृष्टि होता है। शुक्राणु आउ डिंबाणुर मिलन फल संयोग फल कौन होता है युग्मज सृष्टि होता है। ठीक यही समय ठारू स्त्रीर ऋतुस्राव चक्र जहाँकि 28 दिन में देखा जाए ताहा बंद हो जाए। ऋतुस्राव बंद हेबा दिन ठारू स्त्रीर गर्भाशय रे सृष्टि होइथिबा युग्मजर जीवन आरंभ होता है। तेणु गर्भधारण दिन ठारू नवजात शिशुर जीवन आरंभ हुए। नेक्स्ट तापरे आम जाना क्वेश्चन कौन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आमर देखिए पिला माने शैशवावस्था शिशुर मानसिक विकास किपरि हुए लिख को अवस्था शैशवावस्था है कौन देखिए देख शैशवावस्था केतगुड़िए सरल मानसिक प्रक्रिया रो विकास होता है। से क्रमशः उद्दीपक और प्रतिक्रिया मध्य संपर्क सृष्टि करि परिथाय। भाषा माध्यम निजर अनुभव को प्रकाश करने से शिक्षा करिथाय। यह द्वारा शिशुटीर सामाजिक और आवेगिक विकास रे उन्नति घटी थाए। पियाजेंको मत उक्त अवस्था अर्थ शैशव अवस्था एटा को एमती लिखिपर जे पियाजेंको मतरे
शैशव अवस्था शिशुटीर बौद्धिक विकास आरंभ होता है। सरला नेक्स्ट तापर आम 5 नंबर क्वेश्चन देखा कौन देखिए 10टा क्वेश्चन ठीक अच्छे तेणु धैर्य सहित देखो कौन कौन सब क्वेश्चन गुड़िक रही ओके 5 नंबर क्वेश्चन दिला पे बाल्यावस्था शिशुर सामाजिक विकास किपरि होता है उल्लेख कर बाल्यावस्था है बाल्यावस्था कौन देखिए बाल्यावस्था शिशु मानकर सामाजिक विकास रे उल्लेखनीय परिवर्तन घटी था शिशुटीर संपर्क तार आत्मीय स्वजन ठारू आरंभ करी क्रमशः सांग साथी और अन्य शिशु मानक प्राप्त होता है मात्र शिशुटीर सामाजिकीकरण प्रक्रिया प्रथमे तार गृह आरंभ होता है यही बयस शिशु निजक दलगत कार्य सामिल करने को अधिक पसंद करिଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁଟିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ନୈତିକତା ବିକାଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଚରଣ ଯୌନ ବିକାଶ ଏବଂ ଆବେଗିକ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ଆମର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ अंडरस्टैंड द पॉइंट नेक्स्ट 6 नंबर को जीवा 6 नंबर रे कोन दैछि 6 नंबर रे देखन कोन दैछि 6 नंबर रे वृद्धावस्था रे देला वृद्धावस्था रे शारीरिक परिवर्तन गुडिक उल्लेख कर वृद्धावस्था रे कोन होछि वृद्धावस्था रे शारीरिक परिवर्तन साधारणतः दुई गोटी मुख्य कारण होइथाय दुईटा मुख्य कारण होइथाय कोन कोन प्रथमतः इंद्रिय कारक परिवर्तन और द्वितीयतः स्नायविक परिवर्तन इंद्रिय कारक परिवर्तन एवं स्नायविक परिवर्तन वृद्धावस्था मनुष्यर इंद्रिय यथा आखि एटा टिके पिला माने मिस्टेक हे जाइछि टाइपिंग रे आखि नाक कान नाना गुड़िकर क्षमता आस्ते आस्ते कमी बारे लागे यह द्वारा शारीरिक कार्यकलाप बाधा सृष्टि होता है स्नायविक परिवर्तन फल व्यक्तिर मांसपेशी गुड़िकर दक्षता मस्तिष्कर दक्षता और विभिन्न ग्रंथि गुड़िकर क्रियाकलाप दृढ़ मंथरता परिलक्षित होता है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है स्वयं कहले तुम्हें कौन बुझ स्वयं अर्थ कौन है स्वयं कहले कौन बुझ निजको एक वस्तु रूपे मने करी निज संबंध रे हेउथिबा सामग्रिक विचारधारा एवं अनुभूति को स्वयं कहा जाए हैला एटा टिके टिके मिस्टेक अछि मो बस पढ़ी दउछ आपण माने से अनुसार याको करेक्शन करिवे ओके देखंतु एठी हेउथुबा हे जाइछि हैला एमति गोटे मिस्टेक हिचे आपण माने बस देखिके ताकू करेक्शन करके लिखिए मु तो आप पढ़ी दूसरी ठीक अच्छे मैं करेक्शन करके पढ़ी दूसरी है तापर कौन लिखा समस्त मानवीय क्रियाकलापर केन्द्रबिंदु होउछि स्वयं स्वयं संरचना थरे होइगले ताहा व्यक्तिर व्यवहार को सार्थक भाव में प्रभावित करते स्व संबंध रे कहिबा बेले दुईटी शब्द यथा मु एवं मोर उपयोग करा जाउଥାଏ मु स्वर ज्ञात पक्ष को और मोर स्वर ज्ञेय पक्ष को बुझाई थाए नेक्स्ट तापर व्यक्तित्व कहा को कहा जाए व्यक्तित्व कहा को कहा जाए बा कहा को कहती जड़े व्यक्तिर विशिष्ट तथा अपेक्षाकृत स्थायी गुण गुड़िक जहाँ विभिन्न परिस्थिति तथा एक समय अंतराल व्यवहार प्रतिरूप को व्यक्ति करिथाय ताकू व्यक्तित्व बोली कहा जाए मनोवैज्ञानिक आल्बर्ट मतरे व्यक्तित्व हेउछि व्यक्ति मध्यरे थिबा मानस भौतिक तन्नी गुड़िकर एक गतिशील संगठन जहाँकि व्यक्तिर परिवेष्टन सहित उपयोजन क्रिया को निरूपण करि थाए व्यक्तित्व विषय रे पर्सनालिटी विषय रे अनेक साइकोलॉजिस्ट अनेक मनोवैज्ञानिक माने विभिन्न प्रकार डेफिनेशन बा मत प्रदान करछन्ती
ବାସ୍ ଏଇଠି ଜଣେ ଆଲବର୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଦେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହିରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଯାହା ବି ବୁକ୍ ଗାଇଡ଼ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଯାହା ବି ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ବୁକ୍ ଗାଇଡ଼ରେ ଅଧିକା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଜାଣିବା ଶୀଳ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶୀଳ ଗୁଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଶୀଳ ଗୁଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ତାହାକୁ ଶୀଳ ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୀଳ ଗୁଣ ଏପରି ବିଶେଷ ଧରଣର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା ପ୍ରବୃତ୍ତ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟବହାରର ବିସ୍ତୃତକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରକଟିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନାଙ୍କ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଶୀଳଗୁଣ ଉପଯୋଗୀ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ। କେତେକ ଶୀଳଗୁଣର ସଂଗଠନ ଓ ପ୍ରବଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? କ'ଣ ଦେଇଛି? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ, ପରିବର୍ତ୍ତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବାରେ, ବିକାଶାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ, ନିଦାନ ସ୍ଥାପନା ତଥା ପରାମର୍ଶ ଇତ୍ୟାଦି ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କହିବା ହେଲା ବା ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୁଣାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଓ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କ୍ଷମତା ଲିପ୍ସା, ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ, କ୍ରୋଧ, ଉତ୍ତେଜନା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟ ଧମନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କର କିଛିଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସାଇକୋଲୋଜିର କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବେ। ବୁକ୍ ଗାଇଡ଼ ଯାହା ବି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୋଟ୍ସ ବା କଲେଜରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ବି ଅଦର କିଛି ନୋଟ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଦେଇଥିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ରହୁଛି। କେବଳ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ତାହା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଥ୍ରୋରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ବାସ୍ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି 2026 ପାଇଁକି ହେଲା, ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ତ +2ର କ୍ଲାସ୍ ସେତେଟା ଆମର ହେଇନି, ବାସ୍ +3 ପ୍ରତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା +3ର ପ୍ରାୟୋରିଟି ନୁହେଁ, +3 ପାଇଁକି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ସର୍ବଦା ହେଉଛି। ସବୁ ସେମିଷ୍ଟରର କ୍ଲାସ୍ +3ର ହିଁ ହେଉଛି। ଓକେ, ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ +2 ସାଇକୋଲୋଜି ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।